बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त इमरान खान साहब ने इन सारे जो इक़्तिदार का जाल बुनने वाली ताकतें होती हैं उनको घेर घार कर ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि इमरान खान अब उनके लिए नागुज़ीर हो चुका है। इमरान खान ने वैसे भी कहा था आपको याद होगा कि जब वो हुकूमत में थे तो वो कहा करते थे कि मेरे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब वो ये बात करते थे कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता था कि ये भी मुझे निकाल नहीं सकते। इसका मतलब बिल्कुल यही होता था कि ये अगर किसी और को ले भी आएंगे तो उसके साथ चलना इनके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि असल बात ये होती है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहे जिस मुकाम पर भी जिस नहज पर भी पहुंच जाए ना, वो किसी भी सूरत में अपने मुल्क का नुकसान देख भी नहीं सकती, बर्दाश्त भी नहीं करेगी। दूसरी तरफ ये जो ताकतें हैं जो आज मिलकर हुकूमत पे है, तो इनके लिए मुल्क, कौम, इनके लिए रियासत ये तो कोई अहमियत ही नहीं रखती थी ना इनके लिए कोई इसके मानी होते हैं। इसलिए इमरान खान ये कहा करता था कि मेरे अलावा इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरा और इनका जो एजेंडा है वो कौम है, वो रियासत है, वो मुल्क है, मुल्क को बचाना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाना है। इसलिए मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी है, एक तो आप देखें कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर भी रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा। रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से अब नई कुछ चीज़ें शुरू हो गई हैं। अगले दिन हुकूमत के एक नुमाइंदे ने यह फरमा दिया है कि अब रिचर्ड ग्रेनल जो है वो उनके गुब्बारे से हवा निकल गई है, आजकल उनकी ट्वीट्स बंद हो गई हैं। अब मेरे ख्याल है दोबारा उनकी ट्वीट्स आने लगी हैं और वो एक नया अब शोशा जो है हुकूमत की, असल में ना हुकूमत थोड़ी सी कभी कभी खुद भी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार देती है। उन्हें पता नहीं है अमेरिका इस वक्त आजकल तो एक नागहानी आफत की सूरत में एक अजाब में जकड़ा हुआ है और वो इस वक्त सारी उनकी फोकसिंग उस तरफ है। और इंटरनेशनल सिनेरियो में वो बिल्कुल भी कोई चीज़ें नहीं देख रहे, ना वो कर रहे हैं, ना इस तरह की कोई ट्वीट्स आनी है, ना आ रही हैं अभी तक। तो मसला यह है कि फ़िलहाल तो उनकी अपनी परेशानी है, मगर ये कहा जाए कि अब उनकी तवज्जो ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर और वो उस मसले से निकलने के बाद अब तो वो फोकस ही नहीं करेंगे कभी, तो ये तो इनकी भूल है। तो प्रेशर तो बिल्कुल उनका बजा है, फिर बरतानिया की तरफ से भी प्रेशर आने शुरू हो गया। तो सबसे बड़ा जो मसला है ना, ये मैं एक बड़े पते की और पॉइंट की बात आपको बता रहा हूँ, शायद इस तरफ किसी की तवज्जो ना गई हो। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो मुस्लिम लीग नून खुद है। ये एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको अपने आप से मुतनफ़र करने में जो किरदार मुस्लिम लीग नून ने खुद अदा किया है वो किसी ने नहीं किया। उसकी एक वजह है कि ये वो कहते हैं ना कि दुश्मन भी हो तो अकल बंद होना चाहिए, दोस्त भी हो तो वो थोड़ा सा बाशऊर होना चाहिए। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की ये बदकिस्मती है कि उन्हें मुस्लिम लीग नून की सूरत में दोस्त जो मिला वो इंतहाई अहमक दोस्त मिला है। जिस तरह नून लीग को जियो वाला मिला था वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब ये करते क्या है, ये एक अंडरपास का इफ्तिताह करते हैं तो ये कह देते हैं कि ये उनकी मुआमलत से हमने किया। ये कोई ब्रिज का किसी का इफ्तिताह करते हैं तो ये जाके कह देते हैं ये हमने उनकी मुआमलत से किया। ये इतना सा छोटा सा भी काम करते हैं तो ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की मुआमलत से किया। एस्टैब्लिशमेंट की जब बात करते हैं तो फिर ये यकीनन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे थे। इसी तरह वो 26 नवंबर को जो हादसा हुआ उसमें भी इन्होंने मियाँ साहब जैसे ही आए स्टेज पर और जैसे ही वो स्क्रीन के सामने आए तो सबसे पहली बात ही उन्होंने की कि ये मुमकिन नहीं होना था हमारे लिए अगर हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट, बिल्कुल बल्कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेके कि सिपा सलार अगर हमारे साथ ना होते तो ये मुमकिन ना होता। तो इन्होंने जितनी भी अपनी चीज़ें हैं ना वो उठा के उनकी गोद में डालना शुरू कर दी है, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं। इससे परसेप्शन ये डेवलप हो गई है कि शायद पाकिस्तान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, एस्टैब्लिशमेंट के अलावा कोई चला ही नहीं सकता। ये बात एस्टैब्लिशमेंट को भी चुभती है, ये बात उनको भी तकलीफ देती है, क्योंकि ये चीज़ें फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर डिस्कस होती हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि हुकूमत का तो कोई किरदार ही नहीं है, हुकूमत तो उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकती है, सारा कुछ करना है एस्टैब्लिशमेंट ने। फिर उनकी नजरें भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ हो जाती है, जो किसी भी तरह रियासत के लिए ठीक नहीं होता। बहरहाल इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी नफरत उल्टा और बढ़ती है, क्योंकि लोग जो है ये फिर अपनी स्किन सेव करते हैं और ये इनकी होती भी बरीक वारदात है बेसिकली। तो ये जानबूझ के भी कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि हम सारी चीज़ें उठा के एस्टैब्लिशमेंट की गोद में डालेंगे, अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा ना, लोग नफरत भी करेंगे तो इधर ही करेंगे, लोगों का गुस्सा भी जाएगा तो उसी तरफ जाएगा, हम बीच में जो है वो बचे रहेंगे, हमारे ऊपर कोई बात ही नहीं आएगी। इसलिए इनकी कोशिश होती है कि सारा कुछ एस्टैब्लिशमेंट की गोद में डाला जाए। अब ये चीजें एस्टैब्लिशमेंट भी देख रही है, ये चीजें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी देख रही है, सारे लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, अंदाजा भी लगा रहे हैं कि यार ये करने क्या जा रहे हैं। इस वजह से अब चूंकि एक ये मैं आपको खबर बरल दे रहा हूं कि इस जो लास्ट अब डिस्कशन हुई है उसमें यह फैसला किया गया कि किसी तरह अब इमरान खान जो हैं उनके साथ मामलात ठीक किए जाएं, उनकी सजाएं कम की जाएं और उनके साथ जो एक मुआवजा है उसको अब ख़त्म करके उनको उन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए। जब ये सारी बातें नॉर्मलाइज करने की होती हैं, जब मुआवजा ख़त्म करने की बात होती है, जब बड़ी ताकतें बैठकर ये डिसीजन ले लेती हैं कि बस भाई अब ये सारा मामला ख़त्म होना चाहिए, हंगामा जंग लड़ाई इसको ख़त्म करके अब किसी न किसी तरह किसी एक पेज पर इकट्ठे होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो रिजीम चेंज के बारे में भी सोच रहे हैं।
और जब रिजीम चेंज के बारे में सोचा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि अब मुस्लिम लीग नून को तो वो किसी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको एक और इसकी दलील भी दूंगा और एग्जाम्पल भी दूंगा। अब जवेद लतीफ़ साहब के अब तबसरे देखें, आजकल वो टीवी पर बैठते हैं, उनकी हर बात का लुब्बे लबाब ये होता है कि हमको लेके आई कौन? एस्टैब्लिशमेंट। धांधली किसने की? एस्टैब्लिशमेंट। इमरान खान को किसने पकड़ रखा है? एस्टैब्लिशमेंट। ये जो गोलियां मारी जा रही हैं ये कौन कर रहा है? एस्टैब्लिशमेंट। वो पुराने वक्तों से शुरू हो जाते हैं, तब एस्टैब्लिशमेंट ने हमें ये कहा, एस्टैब्लिशमेंट ने हमसे अपनी मर्जी से अदम एतमाद पेश करवाई, जबरदस्ती अदम एतमाद, वो सारे के सारे जितनी भी चीज़ होती हैं वो उठाकर इनकी गोद में डाल। वज़ीर आज़म भी वैसे यही करते हैं। लेकिन जवेद लतीफ़ साहब जब ये चीज़ कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जवेद लतीफ़ बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ के पैनल का बंदा है। ये नवाज शरीफ के ग्रुप का बंदा है, ये नवाज शरीफ का बंदा है बेसिकली, जवेद लतीफ़। और जवेद लतीफ़ जब कोई बात कर रहा होता है तो ये जवेद लतीफ़ नहीं बोलता, वो जो है ना कि मैं नहीं बोल दी, वे लोग को मैं नहीं बोल दी, मेरे यार बोलता। ये जवेद लतीफ़ साहब जो है ना ये खुद नहीं बोलते हैं, इनके अंदर इनका यार बोलता है। और यार वो बड़ा सूबेदार है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, जिन्हें इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने भी डाज करवाया हुआ है। और वो इस सारी चीज़ को, वो भी इस गेम को समझ रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ये सारा कुछ कचरा उठाकर इनकी गोद में डाला जाए, अगले इलेक्शन में उतरना है तो हम ये। और देखिएगा, मेरी ये आज बात नोट करके लिख लें, ये जब इलेक्शन में ये आएंगे, अब जब भी इलेक्शन होगा, जिस टाइम वो चाहे 6 महीने बाद हो चाहे जब भी हो, ये जब इलेक्शन में आएंगे तो पहली बात तो ये गारंटी ले लें मेरी कि ये एस्टैब्लिशमेंट इनकी बैक पे नहीं होगी। हो सकता है वो किसी भी पार्टी की बैक पे ना हो, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट इनकी बैक पे नहीं होगी। और ये क्या करेंगे, जब ग्राउंड में जाएंगे या जलसों में जाएंगे तो ये एक ही नारा लगाएंगे कि हमने नहीं किया था, वो किसी और ने किया था। ये इनके, वो किसी और का इशारा दे देंगे, नाम लें या न ले। ये जिस तरह आज बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बातें करते हैं ना, ये बिल्कुल यही बातें उस टाइम भी जाकर करेंगे। और ये कहेंगे कि वो हमने नहीं किया था, वो तस्वीरें जैसे कहते हैं हमने नहीं फेंकवाई थी, वो तो उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट में फेंकवाई थी, हम तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे, वो कोई और करता था। ये सारी बातें अब इन्होंने जाकर दोबारा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ करनी है। फील्ड में जाकर इनकी जलसे में इन्होंने ये बयानियां बनाने, इन्होंने ये कैंपेन चलानी है। हालांकि एक एक चीज़ के ये खुद जिम्मेदार हैं। ये सारा कुछ इन्होंने किया है इक़्तिदार के लालच में, अपने केस ख़त्म करवाने के लिए, इस मुल्क को लूटने के लिए, इस सिर्फ और सिर्फ। और इनका कोई लुब्बे लबाब नहीं है और इनका कोई मकसद नहीं होता था। इनका एक ही मकसद होता था कि किसी तरह इक़्तिदार हमारे हाथ में आ जाए, ताकत हमारे हाथ में आ जाए, ताकि हम अपने दुश्मनों को रौंद सकें, अपने केस हम सारे खत्म। ये तो पकड़े गए थे, ये तो अब जेलों में होने थे, इनका तो अब ठिकाना, इनके लिए तो जेलें जो तैयार पड़ी हुई थी, बल्कि जेलों से निकाल कर इनको इक़्तिदार में लाया गया। ये तो सजाओं के हकदार थे, इनको तो सजाए मौत होनी चाहिए थी। साना मॉडल टाउन, इनके तो गले में एक बहुत बड़ा केस है जो अभी तक इनकी जान नहीं छोड़ रहा। उसमें भी ये दबे लफ्जों में डॉक्टर साहब के पास ये जाकर अपने नुमाइंदे भेजकर ये कई बार ये कह चुके हैं कि ये हमने नहीं किया, ये किसी और ने किया। इसका डॉक्टर साहब खुद अपनी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इजहार भी कर चुके हैं कि इनके रिश्तेदार, इनके कज़न, इनकी वालिदा, ये सारे मेरे पास आते रहे, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी आकर मुझे मिलने की कोशिश करते रहे। और मॉडल टाउन के हवाले से उन्होंने बात की है, ये यही बातें जाके करते रहे हैं कि ये सारा केस हमारा नहीं है, ये किसी और ने करवाया था। अब उसकी, चूंकि मॉडल टाउन का एक बहुत बड़ा थाना है, उस पर हम बात नहीं करते, वो केस अदालतों में जा रहा है, उस पर भी ये अपनी जान अब छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बाकी ये सारे मामला भी यही करना है। ये बात अब एस्टैब्लिशमेंट बड़ी अच्छी तरह समझ चुकी है। अब वो किसी तरह भी वो नहीं चाहते इस बंदे को फेवर करना, इस बंदे को सपोर्ट करना, क्योंकि इसको वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इसको वो हर हाल में अब रिमूव करना चाहते हैं। अब उसके लिए सारी प्लानिंग तैयार हुई पड़ी है। दूसरी बात यह है कि सच्ची बात है कि इमरान खान ने मजबूर भी इतना कर दिया है कि अब इनके पास और कोई चारा भी नहीं बचा सिवाय इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लाने के। क्योंकि इस वक्त मुशीयत की हालत देखें, इस पर फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। इंटरनेशनल सिनेरियो अगर देखें तो पूरी दुनिया की मुशीयत आगे कोलैप्स करने जा रही है, मामला बड़े ख़राब होने जा रहे हैं। उस वक्त इनसे मुल्क संभाला ही नहीं जाना। तो उस वक्त इनको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना अच्छा इमेज रखता हो और इंटरनेशनल लेवल पर जिसकी सुनवाई भी हो। वो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, ETC, ये तो लोग हैं ही नहीं। वो है अगर तो एक इमरान खान। इमरान खान की इस मुल्क की अब ज़रूरत बन चुका है और इस पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की भी ज़रूरत इमरान खान बन चुका है। मैं पहले भी ये बातें करता रहा हूँ कि किसी न किसी जगह पर एक पेज पर आकर सबको इकट्ठा होना चाहिए और मेरा ख्याल है हालात उस तरफ जा रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।